नमस्कार साथियों, मैं हूँ सेहन यादव श्रीराम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है कि ख़त्म होने की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लगातार ठुकाई चल रही है। दोस्तों, इन ठुकाई से ये अपने अब्बू की याद आ जाएगी, क्योंकि जब से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुई है तब से इनके इनकी हरकतें से हमारे इंडिया वालों ने समझ चुकी है। इन्होंने 4 से 5 वार लड़ी है इंडिया से, बट लेकिन इन्होंने एक वार भी इंडिया से नहीं जीती। अभी जो रिसेंटली जो अटैक हुआ है, अब ये अटैक जो है कि सियालकोट अटैक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद पाकिस्तान का स्थिति इस तरह हो जाएगी जिस तरह गाया पट्टी में अभी इजराइल ने करके रखा है, उसकी उस तरह का अब लगता है मुझे होने वाला है। और नेक्स्ट थिंग है कि इंडिया का जो है कि नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि इंडिया का है। और वो इंडिया का फाइनली मिलाने का चांस मिल चुका है। अब इंडिया ने अपना स्टार्ट कर चुका है, और स्टार्ट के साथ साथ पाकिस्तान को ये भी पता चल गया है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और उन्हें हर तरह से डिप्लोमेटिक हो या तो सिक्योरिटी हो या डिफेंस हो, हर चीज़ में इंडिया उसे मात दे रही है। इंडिया का जो कहना है वो क्लियर है और कट है। अगर टेररिस्ट को आप घर में रखोगे तो मैं घर में घुस के मारूंगा, और फाइनली आप लोग देख चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में, और कल उन्होंने दिखा भी दिया। दोस्तों, इन शब्दों से याद रखते हो कि ऑपरेशन जो सिंध स्टार्ट हुई थी वो 9 जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के अंदर जाकर टारगेटेड टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। आप देख सकते हो कोटली, गोवलपुर, भीमार एंड सियालकोट में भी अटैक हुआ था। सिराजपुर, मोरदीक, भावलपुर, इसमें अटैक किया था। इस अटैक के बाद पाकिस्तान का जो कि वहाँ का जो टेरर है उसको अपनी जगह पहुँचा दिया। उसको बोलते हैं ना 72 हुर, उसको 76 हुर में पहुँचा दिया उसको। अच्छी तरह से इसको पहुँचाना इंडिया को आता है। तो साथ में अगर जो फोर्स ने आर्मी फोर्स ने अटैक किया था, उसके तो पाकिस्तान से खुलबुलाहट हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जाकर कहा कि हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसके बाद जब जवाब के बाद उन्होंने जो कायराना हरकत करी है जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में, वो सिविलियन पे ऊपर उन्होंने अटैक किया। अगर दम है तो उन्हें आप इंडियन आर्मी से अटैक करो, तो आपको चलेगा पता क्या इंडियन आर्मी होती है। ओके दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम भवालपुर टू सियालकोट, हेयर ऑल द 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय बाय इंडियन वन। एक विजय जो है कि स्ट्राइक करी थी। उसके बाद पाकिस्तान की नींद तो उड़ी। उसको 12 बजे 2 बजे जो है कि सुबह मॉर्निंग भी हो गया उसका। अब मॉर्निंग होने के साथ साथ उसके लगा कि अब इवनिंग भी होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने इवनिंग का स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। अगर टेरर कैंप घर में रखोगे तो मैं घर में घुस के हर जगह पर डिस्ट्रॉय करके चले आऊँगा। और फाइनली वो दिखा दिया है। पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम उसके जो होते हैं ना, डिफेंस सिस्टम में सायरन हो गया उसका, जो है कि सैटेलाइट, जितने भी वो ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखे हैं टर्की से मांग रखा है, उस सारा का सारा फेल हो चुका है। और टर्की के भी 7 दिन में नहीं, कोई मुस्लिम कंट्री अभी तक खुल के नहीं आया है। वो भी टर्की आया, मालदीव आया, और ये कंट्री है जो कि उसके साथ में आया है। अब बाकी इंडिया ने भी क्लियर सेंड कर, जो इसके साथ आया उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि आप भी टेरर अटैक में शामिल होने की संभावना रहोगे अगर आप आओगे इस बीच में। तो बाकी बाकी आप देख सकते हो कि शहबाज शरीफ हैं, इसे तो नींद तो आ नहीं रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर हैं, वो तो अभी तो गायब हैं। वो कभी मेरे सामने आए ही नहीं है। उसे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इतना आग लगी है। उन्होंने जो आग लगाया, अब इंडिया जो है कि आग बुझाने के लिए आता है, इस तरह का आग बुझाएगा उसको 100 जनरेशन तक याद रखी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम भवालपुर टू सियालकोट है ऑल अबाउट द 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय बाय इंडियन स्ट्राइक। दोस्तों, इसके बाद से जो पाकिस्तान को उधर से रिएक्शन आई है, वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। वहाँ का जो टेरर कैंप है, जैश ए मोहम्मद और जितने भी सारे टेररिस्ट कैंप हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके अब फाइनली इसको दी इंड कर दिया है इंडिया ने। अब उसके बाद पाकिस्तान जो रिटेलिएट कर रही है, उसके बाद इंडिया ने जो अपना एस डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम को जो एंट्री डिस्ट्रॉय करने वाला है, उसको अपने एलओसी के अंडर लगा दिया गया है। और एलओसी के अंदर लगाने के बाद जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर पाकिस्तान से जो आ रही है फाइटर जेट्स को, उसको डिस्ट्रॉय अच्छी तरह से कर रही है, ताकि उसको 100 जन्म तक याद रखे। टारगेटिंग 9 सिग्निफिकेंट टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्हें अच्छी तरह से भेदा है। टेरर कैंप मोहम्मद जोया पाकिस्तान में, इसको देखो, आप देख सकते हो मैप में। 6 किलोमीटर अंदर आके इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके इंडियन आर्मी ने उसे साबित कर दिया कि इंडियन आर्मी क्या होती है, इंडियन फोर्स क्या होती है। ये मोहाना जोया कैंप है, जो बीच 1218 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर। एलओसी से 1218 किलोमीटर है। इसको 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 भेजना इंडिया के लिए अच्छी बात है, और अच्छी बात हो जाती है। ओके, भारत के इन हथियारों के आगे पाकिस्तान घुटने टेक देगा, ये तो डेफिनेटली। आप
इंडिया से कंपेरिजन कर ही नहीं सकते पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान एक इंडिया का जो है कि बेटा है, आप कह सकते हो, क्योंकि इंडिया से ही पाकिस्तान अलग हुआ है। उसके फाइनली उसका जो इंडिया का पोता है वो बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश भी चूं चूं कर रहा था, उसको भी सबक एक बार सबक सिखाया, एक ट्वीट से उसका हेकड़ी निकल गई है। तो फाइनली बांग्लादेश ही चुप बैठा है। और हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं उन्होंने ट्वीट करके बताए थे, हेलो सियालकोट, हाउ आर यू। सबको अच्छी तरह से सजा सजा मिल रही है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।